मैं तो डेली न्यूज़ इसमें ये सुन रही इन्हें बार बार कोई ना कोई हमारे लिए पैगाम भिजवाता है। आपसे पूछना चाहेंगे कि आखिर आप लोग कर क्या रहे? बार बार कहा ये जा रहा है पाकिस्तान में कि जो फ्लड आया है और आता चला जा रहा है वो असल में आप लोगों की वजह से, और आप लोगों ने सारे के सारे अपने पानी जमा करके और हमारी तरफ पानी को रवाना कर दिया है। तो अब उन्होंने जो है पाकिस्तान को दोबारा इस चीज़ के लिए अलर्ट कर दिया कि भाई हम आपकी तरफ पानी ज़्यादा फेंकेंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनके कितने के डैम्स थे और इतने ओवरफ्लो हो गए कि हर दफ़ा पानी जो है सिर्फ पाकिस्तान की तरफ ही फेंका जा रहा है। देखिए, पानी जो है वो फ्लड्स है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि एक तो देखिए जम्मू के अंदर भी एक दरिया है, तावी दरिया, उसमें भी काफी ज्यादा पानी भर गया है। वहाँ पे अलर्ट जारी किया गया है। वहाँ पे लोगों को कहा गया है कि आप इस इलाके के इस नदी के स्पेशली इस दरिया के पास ना आए। पानी पीछे से आया, डैम की भी एक कैपेसिटी है, कितना हम उसको संभाल सकते हैं, कितना हम उसको रोक सकते हैं पानी को। इंडिया कह रहा है कि हमने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे यानी खुदा तरसी में पाकिस्तान को अलर्ट जारी किया है। पहली बात है कि हमारे पाकिस्तान में डैम्स की बहुत कमी है, हमारे पास डैम्स नहीं है। अब जब हमारे पास डैम्स नहीं होंगे तो हमारी तरफ पानी फेंकेंगे तो ऑब्वियस बात है फिर हमारे पे फ्लड का बहुत खदशा है आगे। कैपेसिटी पे आने के बाद डैम टूटने का डर होता है और फिर उसके बाद हमें जल निकालना ही पड़ेगा, मजबूरी है। वाओ, मतलब वो अपने आप में बॉसीफुल लुक है उनका, ठीक है, वो अपने आप में फुल बॉस बने हुए हैं कि जब दिल करता है हमें कोई ना कोई अनाउंसमेंट भिजवा देते हैं कि भाई ये चीज होने वाली है। आपसे पूछना चाहेंगे कि आखिर आप लोग कर क्या रहे? बार बार कहा ये जा रहा है पाकिस्तान में कि जो फ्लड आया है और आता चला जा रहा है वो असल में आप लोगों की वजह से, और आप लोगों ने सारे के सारे अपने पानी जमा करके और हमारी तरफ पानी को रवाना कर दिया है। देखिए, पानी जो है वो फ्लड्स है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। पानी पीछे से आया, डैम की भी एक कैपेसिटी है, कितना हम उसको संभाल सकते हैं, कितना हम उसको रोक सकते हैं पानी को। वो स्टोरेज के लिए नहीं है, वो कैपेसिटी पे आने के बाद डैम टूटने का डर होता है और फिर उसके बाद हमें जल निकालना ही पड़ेगा, मजबूरी है। बाकी हम जो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम इस समय बहुत सारी चीजों में बिजी हैं। हम चाइना से अभी अभी हमारे साहब लौटे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, अब वो अपनी उसमें हैं, क्या बोलते हैं, दूसरी इलेक्शन रैलीज में आ चुके हैं। तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं। हम अभी जापान से बात की, आज जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर हमारे कंट्री में बैठे थे, तो हम अपना बातचीत कर रहे हैं, हम अपना वो कर रहे हैं। बाढ़ आई है, ठीक है, आती रहती है बाढ़, कोई नई चीज नहीं है, हमारे पास पहली बार नहीं आई है जिंदगी में। हाँ, हालांकि एनडीआरएफ हैज बीन डिप्लॉयड जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड और हरियाणा, यहाँ पर एनडीआरएफ डिप्लॉय कर दी गई है और हम अब देख रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है इसमें। मैं तो डेली न्यूज़ इसमें ये सुन रही इन्हें बार बार कोई ना कोई हमारे लिए पैगाम भिजवाता है। तो अब उन्होंने जो है पाकिस्तान को दोबारा इस चीज़ के लिए अलर्ट कर दिया कि भाई हम आपकी तरफ पानी ज़्यादा फेंकेंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनके कितने के डैम्स थे और इतने ओवरफ्लो हो गए कि हर दफ़ा पानी जो है सिर्फ पाकिस्तान की तरफ ही फेंका जा रहा है। मतलब ये बात एक समझ में नहीं आती कि मतलब हमें बार बार अलर्ट जारी करें, किससे पूछ के हमें अलर्ट कर रहे हैं बार बार, क्योंकि पानी तो जब वो फेंकेंगे तो हमारे लिए, मुझे लगता है ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ना कि पानी की वॉर होने वाली है, तो मुझे लग रहा है उनकी बातों से अब लग रहा है कि वॉर चाह रहे हैं वो लोग। जी, वो कह रहे हैं कि एक तो देखिए जम्मू के अंदर भी एक दरिया है, तावी दरिया, उसमें भी काफी ज्यादा पानी भर गया है। वहाँ पे अलर्ट जारी किया गया है। वहाँ पे लोगों को कहा गया है कि आप इस इलाके के इस नदी के स्पेशली इस दरिया के पास ना आए। वहाँ से लोग भी जो है वो खाली कर रहे हैं उस इलाके को, लेकिन उसमें ये अलर्ट उन्होंने जारी कर दिया। पहले अगर हम डॉन न्यूज देखें या पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया उठाकर देखें तो लगभग पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक 8 लाख क्यूसेक पानी पाकिस्तान में छोड़ा गया है। इतना सैलाब है। मुझे ये बताएं, वो कह रहे हैं हम अलर्ट जारी कर रहे हैं, तो पाकिस्तान पे इसके क्या असरात होंगे? हमारे तो यहाँ पर डैम्स की भी इतनी ज्यादा किल्लत है। पहली बात है कि हमारे पाकिस्तान में डैम्स की बहुत कमी है, हमारे पास डैम्स नहीं है। अब जब हमारे पास डैम्स नहीं होंगे तो हमारी तरफ पानी फेंकेंगे तो ऑब्वियस बात है फिर हमारे पे फ्लड का बहुत खदशा है आगे। इंडिया कह रहा है कि हमने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे यानी खुदा तरसी में पाकिस्तान को अलर्ट जारी किया है। वाओ, मतलब वो अपने आप में बॉसीफुल लुक है उनका, ठीक है, वो अपने आप में फुल बॉस बने हुए हैं कि जब दिल करता है हमें कोई ना कोई अनाउंसमेंट भिजवा देते हैं कि भाई ये चीज होने वाली है। अब जब हमारी तरफ पानी फेंकेंगे तो हमारे चाहिए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को चाहिए उनसे बात करें, क्योंकि आगे हमारे मुल्क का बहुत तबाही हो चुकी है। फ्लड आगे कितना आया, इतनी जगहों पे इतना लोग जो है उस चीज का विक्टिम बने हैं, तो अगेन पानी आएगा तो फिर मुल्क तो तबाही होगा। आप कह रही हैं वो जानबूझ के अलर्ट जारी कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं। घर है जानबूझ के हमें बता रहे हैं। मैं कल भी ये वाली बात करी थी कि वो हमें हमेशा इस तरह ट्रीट करते हैं, बहुत डिग्रेड करते हैं। अभी भी वो कह रहे हैं कि हमने ह्यूमैनिटेरियन बेस पे पाकिस्तान को बताया है। मतलब आप एक गाइडलाइन के खिलाफ काम करते, पानी छोड़ते, फिर हमें पता चलता है कि आपने पानी छोड़ा है। बताएंगे तो सही ना आप पानी छोड़ने से पहले। लेकिन
अगर वो बताए बगैर पानी छोड़ देते तो कितना और नुकसान होता ना। और बहुत नुकसान होता है। ऑलरेडी हमारा इतना नुकसान हो चुका है पाकिस्तान का, अब और नुकसान होगा तो फिर तो और बेचारा जो हमारा मुल्क है वो ऑलरेडी पीछे जा रहा है। हम इस वक्त उस पोजीशन में हैं कि हम पानी पर जंग लड़ सकें किसी भी हवाले से। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम, पहली बात है जंग होनी नहीं चाहिए, जंग के हम खिलाफ है, किसी किस्म की जंग भी हो। अब जब पानी की जंग होगी, इंडिया पानी हमारी तरफ खोलेगा, हमारा मजीद नुकसान होगा। मगर एक बात है कि वो पानी फिर कहाँ खोले, अगर मानसून बारिशें हो रही हैं वहां पर भी हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है, सीजन है, तो फिर वो पानी कहाँ छोड़े। देखिए पानी हमारी तरफ अगर भेजे, हमारे पास भी डैम्स होते, कुछ होता तो हमारी तरफ पानी कवर हो जाता, हमारे लिए बिजली बनती ना, सारा मुल्क का निजाम अच्छा होता। अब जाहिर है डैम्स ही नहीं है, ये नाकामी जहाँ पर है पाकिस्तान की, वहाँ पर वो भी हाईलाइट करने चाहिए। डैम्स की बहुत अशद जरूरत है ताकि हमारे मुल्क में फ्लड ही ना आए। अब डैम्स नहीं है, पाकिस्तान के जो है किसान वगैरह ऑलरेडी रो रहे हैं। आपको पता है ऑलरेडी हमारे मुल्क में इतनी महंगाई चल रही है, अब महंगाई छूड़ी आसमान को, क्योंकि चावल की फसल बर्बाद हो गई है, आटा महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो रही है। तो मतलब फ्लड तो नेचुरल डिजास्टर जो था वो था, पर जो इंडिया ने किया वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर कहीं पे भी ना फॉल नहीं कर रहा। वो उसने हमारे साथ कुछ भी जो है इस तरह से नहीं किया कि लगे कि यार ह्यूमैनिटी उन्होंने देखी है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान में डैम्स हो और सैलाब हो, डैम्स ओवरफ्लो हो जाए तो हम पानी कहाँ छोड़ेंगे। देखिए पहले डैम्स हो तो सही, पहले इतने तो डैम्स बनाएं कि जब पानी आता है तो पानी स्टोर तो हो उस और अगर हमारे दरिया किसी और कंट्री में जाते हो, फॉर एग्जांपल लेट सपोज बांग्लादेश में जाते हो, लेट सपोज, फिर तो अब हम पानी कहाँ छोड़ेंगे। जाहिर सी बात है अगर हमारे दरिया पे हमारे जो है यहाँ पर डैम्स हो, पहले तो हम करेंगे उसमें स्टोर। अगर वो भी ओवरफ्लो होते हैं तो फिर जब जैसे इंडिया ने जैसे खोला, वो एक हम लोगों के साथ उनको पता है लिंक अच्छा नहीं है। अगर हम बांग्लादेश की तरफ फेंकते हैं पानी, कुछ करते हैं, वो तब करेंगे जब हमें पता होगा कि हमारे पास इतने डैम्स से ओवरफ्लो हुआ है, अब हमने कहीं ना कहीं पानी भेजना है। अभी तो बात है कि डैम्स ही नहीं है, डैम्स बनेंगे तो पानी भी ओवरफ्लो नहीं होगा। इंडिया में डैम्स नहीं है, इंडिया में बहुत डैम्स पता है हमें है, पर वो कहते हैं कि ओवरफ्लो हो गया। क्या मतलब इतने डैम्स थे नहीं कि हर जगह पानी ओवरफ्लो हो रहा है और पाकिस्तान की तरफ पानी भेजे जा रहे हो। हाँ वो यही कह रहे हैं कि ओवरफ्लो हो गया, दरिया भी भर गए हैं, सैलाब आ रहा है, बस्तियां डूबेंगी, वहां पर भी लोग डूबेंगे, इसीलिए हम जो है वो दरिया में पानी छोड़ देंगे। अलर्ट इस तरह तो हम दुआ ही कर सकते हैं दोनों मुल्कों के लिए यार, उधर भी सेफ सब रहे, इधर भी सब सेफ रहे, नेचुरल डिजास्टर से बचें। नमस्कार दोस्तों, इंडिया फर्स्ट पर आपका स्वागत है। पाकिस्तान से आज एक ऐसी बुद्धिमानी की मिसाल आई है जिसे सुनकर आप हंसी रोक नहीं पाएंगे। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने बाढ़ को खुदा का तोहफा बता दिया है। जी हाँ, जहाँ पूरी दुनिया बाढ़ को प्राकृतिक आपदा कहती है, वहाँ पाकिस्तान के मंत्री जी कह रहे हैं ड्रम ले आओ, पानी स्टोर कर लो। मतलब सोचिए कितने लोग मर गए, कितने घर तबाह हो गए, और इनके मंत्री जी को इसमें मिनरल वाटर का बिजनेस दिख रहा है। अब शायद कल ये कह दे टंकी में भर लो, बिजली का बिल भी बचेगा। दोस्तों, ये वही पाकिस्तान है जहां लोगों के पास खाना नहीं है, दवाई नहीं है, और अब बाढ़ का पानी भी नेशनल एसेट बना दिया गया है। कहावत है, जैसी सोच वैसी दुनिया, और पाकिस्तान की सोच देखकर तो पूरी दुनिया हंस रही है। जय हिंद।